Hello friends, welcome back to your on channel नवी क्लासेस वंस अगेन एंड पेपर 1 के बाद जो है पेपर 2 का भी सोल्यूशन हम जल्दी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आपका आईटी कांस्टेबल का जो है पेपर हुआ था चंडीगढ़ पुलिस का आज यानी कि 3 मार्च को। तो उसका पेपर 1 जो है हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर्स हमने आपको बताए थे, तो आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स। अब पेपर 2 का जो है हम बताते हैं आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग, बता दूं मैं कि पेपर 1 जो था वो कॉमन था एंड और पेपर 2 जो था इसमें आपके जो है सब्जेक्ट बेस्ड यानी आईटी बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे। तो 50 क्वेश्चंस ये थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब क्या क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल बतानी थी। सबसे पहले एनालाइज करते हैं, देन डिज़ाइन, फिर कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है और उसके बाद जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, मतलब उसका क्या वर्क है। री इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा कि इसमें सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग पूछा है तो रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग और रीराइटिंग पार्ट और ऑल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी, कि बिना फंक्शंस को चेंज किए अगर हम रीस्ट्रक्चर करते हैं पार्ट्स को तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा टेस्टिंग जो है वो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग की आपने पढ़ी होंगी टेक्निक्स, और इसमें टेस्टिंग होती है। उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये आपने देखे होंगे। अल्फा और बीटा टेस्टिंग जो है दीज आर फॉर्म्स ऑफ किस टाइप की टेस्टिंग की जो है ये है। तो इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आएगा आपका, थर्ड का बी करेक्ट आंसर होगा। अल्फा और बीटा टेस्टिंग होती है। फोर्थ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि कोई सिस्टम है और उसमें कुछ मॉडिफाई आपने किया है और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं हुआ है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसी को मॉडिफाई किया गया है। तो विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट इज वाईफाई द ब्रांड नेम फॉर प्रोडक्ट्स यूजिंग IEEE 802.11 standards and Bluetooth have some similar applications like setting up networks, printing or transferring files. तो ये तो होगी सिमिलैरिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस में, वो आपको पिक आउट करना था इसमें से। तो डिफरेंस होता है कि ब्लूटूथ जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है, जबकि वाईफाई कैन यूज़ 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ऑप्शन ए इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका क्या होता है, इसमें से ये पूछा गया था। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क such as internet that provide users access to their organization network while maintaining the security of information transmitted, that is virtual private network। तो सिक्स्थ का आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज फॉर इंटरनेट कनेक्शन विद ट्रांसमिशन स्पीड आपको दी है 56 kbps, what will be the maximum size of file that cannot be transmitted in 1 minute, मतलब that can be transmitted मैक्सिमम 1 मिनट में जो है कितना डाटा जो है ट्रांसमिट हो सकता है वो आपको बताना था। तो इसका 7th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 420 के बाइट्स जो है डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, 7th का डी। नेक्स्ट इज वाई डिड वर्चुअलाइजेशन बूस्ट द एमरजेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो रीज़न बताना था। तो इसका रीज़न है वर्चुअलाइजेशन मेड इट ईजियर एंड चीपर टू शेयर रिसोर्सेज बिटवीन यूजर्स, कि इससे जो है चीप हो गया है, मतलब ईजी भी हो गया है, कन्वीनियंट भी है और कॉस्ट भी कम आती है। आगे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी आपको बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में टाइप्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद वैल्यूज़ ना कि वेरिएबल्स। तो ऑप्शन सी जो है 9th का वो करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है HTML कोड जो है कौन सा विल अफेक्ट द वर्टिकल अलाइनमेंट, टेबल में जो है आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट में कौन सा
कोड जो है अफेक्ट करेगा। तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आप टीडी स्टाइल वर्टिकल अलाइन, जैसे वर्टिकल अलाइनमेंट आप जिसमें देंगे, फिर आप कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, फिर ये इसको जो है टैग को क्लोज कर देंगे। तो ऑप्शन ए जो है 10th का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट परसेंटेज ऑफ IPv4 IP एड्रेस स्पेस जो ऑल C क्लास एड्रेसेस कंज्यूम। तो कितना परसेंट स्पेस जो है वो कंज्यूम करते हैं क्लास सी एड्रेस, तो वो बताना था आपका। वो है 12.5% जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। नेक्स्ट इज अ फुली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी पे क्वेश्चन है इन विच देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन ऑल पेयर ऑफ नोड्स। तो गिवन n नोड्स हैं, आपको एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डायरेक्ट लिंक्स एज अ फंक्शन ऑफ n। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। 12th का डी करेक्ट आंसर होगा। 13th है कि सपोज देयर आर 11 आइटम्स इन ए सॉर्टेड एरे, ऑर्डर इन एरे, हाउ मेनी सर्चेज आर रिक्वायर्ड ऑन एवरेज। बाइनरी सर्च अगर यूज करते हैं एंड ऑल सर्चेज आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द आइटम, तो बताओ कितनी बार जो है सर्च रिक्वायर्ड होगी ऑन एन एवरेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए 3.0। नेक्स्ट इज 14th है, आपको ये दिया गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट दिस इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम फ्रेगमेंट यूजिंग नोटेशन दिस इन टर्म्स ऑफ n। तो आपको ये कोडिंग दी है और आपको बताना है कि कितनी बार जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Consider the database table T with attributes X and Y. Which of the following SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL क्वेरीज जो है इलीगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज इज इलीगल, कि जो इलीगल है वो क्वेरी छाटनी है आपने, इसमें से जो लीगल है वो रहने देना। मतलब 3 इसमें से लीगल है, कोई एक जो है इलीगल है, एंड दैट इज सिलेक्ट एस काउंट स्टार फ्रॉम T, दिस इज नॉट अ वैलिड की। तो 15th का जो है बी आपका करेक्ट आंसर है। 16th में फिर आपको दिया गया है एक क्यूरी दी है, सिलेक्ट CT ऐसे दिया हुआ है। द SQL क्यूरी ये क्या करेगी, आपको बताना है कि क्या फंक्शन परफॉर्म होगा इसमें 16th में। तो इट कंप्यूट्स फॉर ईच CT द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर लोकेटेड इन CT। फिर क्या करेगी, टोटल बजट ओवर ऑल प्रोजेक्ट्स इन द CT। तो 16th का बी जो है आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट कॉल्ड। बताओ क्या कहते हैं जो कोड को रन करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए। तो ये क्या होगा आपका CLR। ऑप्शन 17th का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज 18th मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी, उनका मेजर गोल जो है, मेन मोटिव क्या होता है, तो उनका रीयूज। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगेन फिर सी ये फंक्शन दिया हुआ है एक, आपको बताना है कि जो फास्ट 60 गो फास्ट 60 ये कमांड क्या है, क्या वैल्यू रिटर्न करेगी वो बताना था आपको। तो इट विल रिटर्न 95। इसमें क्या आंसर आएगा आपका 95। आगे चलते हैं। फिर आपको एक जावा का कोड दिया है, इसमें कोडिंग दी है, इसमें आपको बताना है कि क्या करेक्ट होगा। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से, तो इसमें आपका जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो होगी आपकी कि फॉर ऑल B एंड C देयर एग्जिस्ट A सच दैट F1 एंड F2 बिहेव डिफरेंटली। इन वैल्यूज़ के लिए दोनों फंक्शंस जो है डिफरेंटली बिहेव करेंगे। 20th का जो है डी करेक्ट आंसर होगा। 21st क्वेश्चन है कि C++ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिटर्न्स द मेमोरी फ्रॉम डायनेमिक एरे पॉइंटर टू द फ्री स्टोर PP टू द फ्री स्टोर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली रिटर्न करेगी डायनेमिक मेमोरी से। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा ये वाली डिलीट, फिर आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगी और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे एंड देन PP, फिर कॉलन सेमी कॉलन।
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है आपका दैट इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। तो कपलिंग एंड कोहेशन जो है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉड्यूल्स। गुड डिकम्पोजिशन शुड अटेम्प्ट टू, तो किसको आप सही कंपोजिशन बोलेंगे जिसमें क्या हो, मतलब कपलिंग और कोहेशन भी क्या इफेक्ट हो तो आप बोलेंगे। तो इसमें अगर इट विल मिनिमाइज कपलिंग एंड मैक्सिमाइज कोहेशन देन वी विल से दैट इट इज़ अ गुड डिकम्पोजिशन। 22 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। What is the minimum number of test cases required for 100% statement coverage and 100% decision coverage respectively? पहले स्टेटमेंट कवरेज के लिए बताना है, देन डिसीजन कवरेज के लिए कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट होंगे। तो इसका जो आपका सही होगा वो स्टेटमेंट कवरेज के लिए 2 टेस्ट और 2 टेस्ट जो है डिसीजन कवरेज के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको एक वर्कशीट दी हुई है एक्सेल में और फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको बताना है इस फॉर्मूले का क्या रिजल्ट होगा। आपको पता है कि ऐसे जैसे इफ़ ये कंडीशन दी है कि अगर B10 मतलब कि बी कॉलम एंड 10th रो जो है आपकी B10 में जो वैल्यू है लाइक 90 प्लस में C10, इसको अगर ये इन दोनों का सम जो है ग्रेटर देन 100 आता है तो फिर से आपकी एक स्टेटमेंट दी है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो आपको बताना है कि इन सेल D12 तो रिजल्ट क्या आएगा आपका। तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें ए, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसमें आएगा। सिर्फ B10 और C10 पर ये फॉर्मूला जो है लागू हुआ है। आप करके भी देख सकते हैं कि B10 में आपका क्या वैल्यू क्या थी। B10 में आपकी वैल्यू थी 90 प्लस 70 इज 168 विच इज़ ग्रेटर देन 100। अगर ऐसा होता है फिर क्या करना है, इफ़ D1 इज ग्रेटर देन 100, D10 इज ग्रेटर देन 100, D10 ये है 168, इट इज़ ग्रेटर देन 100। फिर आपका क्या था ए, आपको ये दिया हुआ था कि इनमें से क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर D12 सेल में आपकी वैल्यू क्या आएगी ए। तो ऑप्शन बी जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगेन आपको एक फॉर्मूला दिया है और D3 में आपसे पूछा गया है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ये होता है रेंज कि सारी B2 से लेकर के B11 तक जो है आपका सम करेगा ये। तो जो कोलन दिखाता है ये पूरी रेंज को दिखाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 254। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई थी और वैल्यू बी की पूछी गई थी। तो बी की वैल्यू जो आएगी इसमें वो आएगी आपकी 7, मतलब कि सेम बेस इक्वेट हो जा, अगर आपका जो है बेसिक नंबर जो इक्वल होगा तो फिर जो है बेस को आप इक्वेट करेंगे और फिर बी की वहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसको ब्रेक करके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। 26 का आपका डी करेक्ट हो गया। 27 में चलते हैं। यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द umask वैल्यू दैट विल कॉज डायरेक्टरीज टू बी क्रिएटेड विद परमिशन दिस इज। तो इसका आंसर है आपका 026 दैट इज 27 का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 में है आपको फिर से यूनिक्स की कमांड आपको दी है और करेक्ट आंसर पूछा गया था कि विल काउंट द लाइन्स ऑफ ओल्ड C and H फाइल्स इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो विच कमांड, तो इस कमांड बतानी थी, तो इसमें डी कमांड जो है वो आपकी होगी। अगले में फिर बोला गया है कि यूनिक्स और लाइनक्स जो है दे आर सो फ्लेक्सिबल दैट ईच प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली असाइंड 3 स्टैंडर्ड फाइल्स। तो आपको बताना था कौन सी 3 वो स्टैंडर्ड फाइल्स हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट फाइल, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल एंड स्टैंडर्ड एरर फाइल। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ स्टोरेज ऑफ ए बाइट ऑफ डाटा व्हाट शुड बी द करेक्ट रैंक ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस। कि स्पीड ऑफ स्टोरेज के हिसाब से जो है आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है किसकी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने जो है स्पीड बतानी है। तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होगी, देन कैशे मेमोरी, देन रैम, एट लास्ट हार्ड डिस्क। ये ऑप्शन डी जो है इसका 30th का करेक्ट आंसर होगा। 31st में है
Rotational delay is the time to spin the disk to correct sector and is measured in RPM. If a disk is rotating at a rate of 5000 RPM, तो एवरेज रोटेशनल डिले जो है आपने मिली सेकेंड्स में बताना है. तो इसका आंसर आपका आएगा 6 मिली सेकेंड्स. 31st का आंसर आएगा. नेक्स्ट इज योर रूममेट वॉन्ट्स टू रिगेन पीक परफॉर्मेंस ऑन हर कंप्यूटर्स डिस्क. यू सजेस्ट शी यूजेस. आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे टू रीअरेंज द फाइल्स ऑन अ डिस्क सो दैट दे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर्स. तो आपको बताना है कि इनमें से क्या यूटिलिटी जो है आप उसको सजेस्ट करेंगे. तो डीफ्रेगमेंटेशन हम उसको सजेस्ट करेंगे 32 में. नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट. कि मतलब उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आपको नाम बताना है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से विद रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वो कम्युनिकेट करने देता है. मतलब कम्युनिकेशन जो है उसका वो सुचारू रूप से चलता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिवाइस ड्राइवर. नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डैश अ प्रिंटर कैन आउटपुट. तो डॉट्स पर इंच DPI में मापते हैं. ये आपको पता है कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है वो DPI में डॉट्स पर इंच में मापा जाता है. नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन. द डैश चिप विच यूजेस बैटरी पावर स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर. कि कौन सी चिप में जो है कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के बारे में. तो CMOS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 35th का. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट मेड इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर्स टू बिकम एज स्मॉल एज दे आर टुडे. मतलब कि इतने छोटे साइज़ के जो है कंप्यूटर आ गए हैं. तो किस टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हो पाया है. तो सिलिकॉन चिप ऑप्शन नंबर D 36 का जो है करेक्ट आंसर है. 37th में फिर आपसे पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इसमें जो ब्लू रे डिस्क है वो ट्रेडिशनल DVD से किस तरीके से डिफरेंट है. तो वो आपको बताना था. 3 स्टेटमेंट दी गई थी, आपको बताना था कि कौन सी जो है सही है. तो DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करता है, जबकि ब्लू रे डिस्क जो है वो हाई डेफिनेशन को. तो ये सही है. Compared to DVD, BD format has several times more storage capacity. Yes, storage capacity ज़्यादा होने की वजह से भी ये पॉपुलर है. नेक्स्ट थिकनेस दे रखी है. तो BD की थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी कंपैरिजन में. तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो 37th का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा. 38th में दिया है कि वॉन न्यूमैन बॉटलनेक अराइजेस ड्यू टू. तो आपको बताना है कि इसमें किस सिचुएशन बतानी थी आपको. तो ये सिचुएशन होगी जब मिसमैच होगा CPU और प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड में, तो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक ये अराइज होगी प्रॉब्लम. तो 38th का जो है B करेक्ट आंसर है. 39th क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइवर. किस में रिक्वायर्ड होता है. तो कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा. व्हाट इज द साइकिल टाइम ऑफ 1.25 GHz प्रोसेसर. तो इसका कितना हो जाएगा आपका 0.8 नैनोसेकेंड्स NS 0.8. तो ऑप्शन नंबर D जो है 40th का होगा. 41st में इन कंप्यूटर साइंस मूरेज लॉ इज अ रूल जो कि क्या प्रिडिक्ट करता है. तो ये स्पीड द पेस एट विच CPUs इम्प्रूव. तो ये है ऑप्शन नंबर C 41st का. नेक्स्ट में आपको लॉजिक फंक्शन दिए हैं XY. आपको बताना है कि ये सर्किट क्या परफॉर्म करेगा. तो ये आपका गेट्स पे बेस्ड था. तो इसमें आपको बताना है कि X और Y मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा. आपके जो है जैसे नॉर गेट भी है, आपको इस तरीके से जो है इसका बताना है. नॉट गेट का लास्ट में जो है क्या रिजल्ट आएगा इसका. तो इसका रिजल्ट होगा एक्सक्लूसिव नॉर. 42nd का C होगा करेक्ट आंसर. हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस वैल्यू. देखिए प्लस तो जो है ये तो और गेट दिखाएगा और मल्टीप्लाई जो होता है वो एंड गेट दिखाता है. तो आपको बताना है कि कितने एंड गेट जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए. तो 43rd का जो करेक्ट आंसर है आपका 2 एंड गेट्स.
ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 44th में इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो वो एम्पियर होती है। नेक्स्ट, इन हार्डवेयर SMPS इज हाउस्ड इन अ मेटल बॉक्स, और किससे मिलके बना होता है वो भी आपको बताना है। तो 49th का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, आपका ECB। 45th का ए करेक्ट आंसर होगा। 46th क्वेश्चन है CMOS इज अ टेक्नोलॉजी फॉर फैब्रिकेटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इट इज़ एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर। तो फुल फॉर्म आपसे पूछ गया है, जबकि एक और भी क्वेश्चन था इसमें CMOS पे, तब भी मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि आगे किसी पेपर में पूछी जाए आपसे, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ ही लिया है तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 46 का बी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज AMD located in Santa Clara County, California is an American multinational semiconductor company producing computer processors and related technology and it is acronym for, मतलब AMD की आपसे जो है फुल फॉर्म पूछी गई है क्या होती है, तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, CPU सबको पता होगा ये तो। Next is, which of the following is the communication line between CPU, memory and peripheral devices commonly used for transferring data between CPU and computer peripherals, CPU and memory and different points within the CPU? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो, इसको क्या बोलते हैं? बस, which is used for transferring data is बस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट आपको दी है और आपको से पूछा है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट वन कहती है कि मदर बोर्ड इज अ सर्किट बोर्ड दैट हाउसेज पेरिफेरल डिवाइसेस, तो नो, दिस इज रॉन्ग। डेटा बैकअप इज टू प्रोटेक्ट डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसी के साथ जो है आपका ये जो पेपर 2 था वो भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए और क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके शेयर करना और टेलीग्राम पर भी नवी क्लासेस ज्वाइन कर लेना।